हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपका सारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिया। आपका अगर पेपर सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और भी पेपर का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड, इसमें क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड का लंदन शहर इसमें डैश दिया गया है के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आपका फिनिशिंग सेंटर, किसके? फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? फिनिशिंग सेंटर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाथ से बड़े बड़े सुंदर व सुडौल अक्षरों से लिखने की कला कहलाती है। तो ये आपको बताना है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है कैलीग्राफी। क्या दोस्तों, क्या कहलाती है? कैलीग्राफी। और भी इसका एक नाम है, या कैलीग्राफी लिखना चाहे लिखें, या फिर आप लोग लिख सकते हैं या खुशनवीसी। क्या? खुशनवीसी। तो हाथ से बड़े बड़े सुंदर और सुडौल अक्षरों में लिखने की कला क्या कहलाती है? कैलीग्राफी या खुशनवीसी। तो क्वेश्चन नंबर 3, चट्टानों में पानी का रिसाव होने पर पानी भरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है जब चट्टानों में पानी का रिसाव? तो उसको कहते हैं पुनर्भरण कहते हैं। जब चट्टानों में पानी का रिसाव हो उसे पुनः भरा जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में क्या क्वेश्चन क्या है? भारत में व्यवस्था तो क्या है? बहुदलीय। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय। कुछ लोग और भी लिख सकते हैं कुछ अलग, तो मत लिखना, बहुदलीय है राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है हमसे? इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि वैध शासन व्यवस्था के मामले में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर लोकतांत्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जन्म के समय संभावित आयु व्यक्ति की जन्म के डैश की संभावना को दर्शाती है। तो किसके? औसत आयु। किसको दर्शाती है? औसत आयु को दर्शाती है। औसत आयु यहाँ आपका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण कहते हैं। ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। फिर यहाँ से आपका चालू होता है प्रश्न नंबर 3, अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपका देखिए पूछा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, इसका आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बिना बताए जाना नहीं है। फिर चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो कमेंट में इसका आंसर दे के ही जाइएगा आप लोग। और भी पेपर का वीडियो आपको हमारे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, किस उद्योगपति ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया? तो कौन थे? उनका नाम आपको देना है। ऐसा बहुत अलग, इसमें आपको 20 से 30 शब्द में क्वेश्चन लिखना है। मैं करा नहीं रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बैंक से, या आप लोग अगर काफ़ी असली बनाए तो उसमें से आप याद कर ले। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको बताना है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनों में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 2 संसाधन लिखे। वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 2 संसाधन कि वन से हमें क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 5, उस एजेंसी का नाम लिखिए। कौन से? उस एजेंसी जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो उस एजेंसी का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। क्वेश्चन बड़े होंगे और वीडियो लंबी होने की वजह से मैं नहीं हल करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेपर के पहले इसको हल जरूर कर लेना क्वेश्चन बैंक से ही। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? ये सारे क्वेश्चन आपके
नागरिक शास्त्र के हैं। फिर कौन सी शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होते हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके जाना है, तभी आप 80 के 80 फोड़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रच्छन्न बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रच्छन्न। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण अगर आप लोग एक बार पढ़ते हैं तो इससे जुड़े 3-4 क्वेश्चन आते हैं। फिर खंडवा आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 खंडवा में है। इसमें आपका फिर शुरू से चालू होता है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध द्वारा थोपी गई किन्हीं दो समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। खंडवा आपका है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि मुद्रण क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। मुद्रण क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, खादर व बागर को परिभाषित कीजिए। खादर व बागर मतलब जो भूमि उपजाऊ होती है और अनउपजाऊ, उसमें आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें आपका चालू होता है क्वेश्चन नंबर 7, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले कई 2 लाभ लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं मतलब जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करे बिना जाना नहीं है, समझिए। अगर आप लोग 10 मिनट पहले भी वीडियो देख रहे हैं तो तैयार। फिर भारत में पर्यटन उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पर्यटन उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थे। अपनी मांगों के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है। जातिवाद, ये राजनीति में जो जातिवाद होता है उसका आपको भूमिका स्पष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, ये भी आपको तैयार। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। अपने पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र उत्तरदायी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे 2 सूचकों को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक आपको पता होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इकाई जिसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है। सूचना का अधिकार, जो आपको सूचना का अधिकार होता है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था।